गुड़गांव ज़िले के फारूक नगर नगर में, और हिस्टोरिकली इस नगर का बहुत महत्व है। अगर मुग़ल एरा के टाइम से देखे जाए तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रक्चर भी मिलेंगे आपको मुग़ल एरा के। जैसे इस वक्त हम शीश महल में हैं और फारूक नगर गुड़गांव से पड़ता है लगभग 21 किलोमीटर, तो दिल्ली के आसपास के इलाके में ही ये कंसीडर होता है। और ये जो शीश महल है ये फौजदार खान ने बनवाया था 1711 में। कुछ तथ्य हैं जो ये बोलते हैं कि ये 1733 में भी बना है, लेकिन मुख्य तथ्य यही है कि 1711 में बना है। और ये बेसिकली बनाया गया था उन्होंने अपनी रानी के लिए कि वो यहाँ आए, अपनी सखियों के साथ टहले वहले स्नान करे, उस तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया गया था। और इसका दूसरा पर्पज़ ये था कि ये जो सिटी सेंटर के अंदर इन्होंने बनाया था और आसपास का पूरा इलाका इन्होंने मार्केट के साथ कवर किया था कि लोग यहाँ के इसके इर्द गिर्द पूरी मार्केट रहे, और यहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग का भी पूरा उस तरीके से एक नगर के तौर पे डिज़ाइन किया गया था। और मेन पर्पज़ ये सिर्फ रानी के लिए बनाया गया था। और इसमें बनाने के लिए लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, मुग़ल ब्रिक्स का, और एक झज्जर स्टोन का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है राजस्थानी स्टोन के साथ साथ। तो इस पे आपको मिक्सचर भी देखने को मिल जाएगा दो पत्थरों का। और ईंटों का कलर हम उस तरफ जाएंगे जब आपको ईंटों का कलर दिखाएंगे अलग से। अभी तो काफ़ी जो स्ट्रक्चर है वो इन्होंने जो बड़ी ईंटें आती हैं नई ईंटों के साथ इन्होंने चेंज कर दिया है, लेकिन कुछ कुछ है जो भी बचा हुआ है, तो देखते हैं वो आपको दिखाते हैं। और ये अभी हम जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं इसके एक पूरे बेसिकली बेस है ये, और इसके नीचे ये ऊपर वाला बेस है, इसके नीचे बावड़ी है। और ये जो आप वाटरफॉल और आगे की तरफ जो वाटरफॉल है तो यहीं से उसके पानी का निकासी होती थी यहीं से। और इसके नीचे दो इन्होंने द्वार दिए हुए हैं उस तरफ से अंडरग्राउंड जाने के लिए बावड़ी में और नहाने धोने के लिए। लेकिन हमें भी कहीं भी ये लिंक नहीं मिला कि उस बावड़ी में पानी कहाँ से आता था, क्योंकि यहाँ आसपास कोई नदी भी नहीं है। तो किस तरीके से इन्होंने इंटरलिंक किया गया है वो हमें पता नहीं चल पाया है, और ना ही यहाँ पे किसी ने इन्फॉर्मेशन के तौर पर भी कुछ लिखा हुआ है। तो देखने में काफ़ी खूबसूरत है। और ये जो आपको बड़े बड़े स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जगह दिख रही है खाली पड़ी हुई, या ये हर जगह पूरे महल में आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे पहले शीशे लगे हुए थे तो हर तरफ से इनमें एक दूसरे की रिफ्लेक्शन दिखाई देती थी। तो यहाँ पे रानियों के लिए और भी श्रृंगार के लिए उस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया था कि ये यहाँ नहाएं, यहाँ आगे पीछे पार्क है उसमें टहलें, श्रृंगार करें। तो उनका एक रिलैक्स पॉइंट हम ये बोल सकते हैं। तो यहाँ उस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया था। अभी तो इसमें शायद एक भी शीशा आपको कहीं देखने को मिलेगा ही नहीं, कहाँ गए पता नहीं, शायद किसी और गिरानी उतार ले गई शायद। आजा नीचे की तरफ चलते हैं, एक बार इसको बावड़ी दिखा के लाते हैं नीचे। आजा। तो अभी आपको शायद मैं दिखाई दे रहा हूँ या नहीं दिखाई दे रहा, एक मिनट, अब शायद दिखाई दे रहा हूँगा। और ये देखिए आप नीचे की तरफ आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे स्टेयर्स हैं, आप आइए नीचे की तरफ आइए मेरे साथ। आराम से। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर जो है ये है जो बावड़ी के लिए बनाया गया था। यहाँ पे पानी आता था। अब मुझे कहीं रिसोर्स मिला नहीं, शायद इस
मिट्टी के नीचे दब गई होगी, कोई पाइप होगी उस तरीके से। मुझे कोई रिसोर्स नहीं मिला पानी का, लेकिन यहाँ पानी आता था, यहाँ रानियाँ नहाती थी। और ये नेचुरल लाइट के लिए इन्होंने जगह छोड़ी हुई है, ताकि ये इस तरीके से डिज़ाइन है कि बाहर से भी किसी को दिखाई ना दे कि अंदर कौन है कौन नहीं है, लेकिन लाइट भी प्रॉपर आती रहे। तो वाटर में रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर स्कैटर होकर लाइट बड़े अच्छे तरीके से दिखाई देती थी। लेकिन मुद्दा भी ये है कि पानी आता कहाँ से था, पता नहीं। जैसे इन्होंने यहाँ नीचे आने का बना रखा है ना, मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे की साइड भी जो प्लेटफॉर्म था उसके नीचे का भी इन्होंने बना रखा होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हमें वो रास्ता मिल नहीं रहा है, तो एक बार देखते हैं कहाँ है। हाँ, एक बार बाहर आ आराम से। जो इस तरीके के डिजाइन आप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे पूरे आईने लगे हुए होते थे, ताकि आप यहाँ आए तो आपको पूरा वो अंदाजा रहे। और जब आप इस तरफ बाहर आए तो यहाँ आए ना, यहाँ रिफ्लेक्शन उस तरफ रिफ्लेक्शन इस तरफ, तो आपको पूरा एक्सपोजर देने के लिए, हमें नहीं, आपको नहीं, रानी को, सॉरी। तो ये है शीश महल। इसके आगे पीछे तो काफ़ी ज़्यादा खंडर हो चुका है, लेकिन ठीक है, कुछ ग्लिम्स हम आपको उसके भी दिखाएंगे। कुछ ये तौर पे यही बचा हुआ है, मुझे नहीं पता सरकार इसको रेनोवेट करने के लिए। एकदम कबूतर कहीं से भी निकल आता है। आज तो इसके हालात काफ़ी दयनीय लग रहे हैं, लेकिन उस वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन एक ये आर्किटेक्चर का एक नमूना यहाँ पे देखने को मिलता है। संभाल के इन्होंने यहाँ पे किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन तो नहीं लगा रखी है सरकार ने भी, कि ये पर्टिकुलर जगह इसलिए इस्तेमाल होती थी या ये पर्टिकुलर जगह इसलिए इस्तेमाल होती थी। जैसे खंडर तो हो चुका है, लेकिन बताया नहीं गया कि ये इसलिए इस्तेमाल होता था या फिर इसका पर्पज़ क्या था या उस चीज़ का पर्पज़ क्या था। तो मतलब आपको नेट पे पढ़ना पड़ेगा या एज्यूम करना पड़ेगा, बस यही ऑप्शन है। उस तरफ से ये टूटा हुआ है, उस तरफ से। और अगर आप उस शीश महल में रानी स्नान कराए से थोड़ा सा इस तरफ आएंगे तो ये आपको उस वक्त की जेल दिखाई देती है। पहले मैं अपने आप को कैद कर लेता हूँ, मतलब सही में ना कैद हो जाऊँ। तो ये जेल है भाई, ये है 8x6 के कमरे। तो मतलब मुंबई में इतने ही कमरे मिलते हैं, उस वक्त की जेल है ये। और ये जेल देख लो,
जो भी है। ये जेलें इतनी आलीशान लगती है ना, यहाँ से देखने में ऐसा लगता है कई बार कि यार 1-2 महीना तो काट ही लें। खैर, और ये हमारे आशिकों का बोलबाला, अपनी मोहब्बत का इजहार पता नहीं पुरानी दीवारों पे क्यों करते हैं लोग। खैर अभी तो काफ़ी मिटा दिए इन्होंने, आपको दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे, लेकिन यही वो अग्नि परीक्षा है क्या कि मैं भाई लाल पत्थर में तुम्हारा नाम को रेत दूंगा तो मेरे सीने की एक एक नखचीरी पर तुम्हारा नाम होगा सोनिए। यहाँ वो मोहब्बत का इजहार होता है इन पत्थरों पर। खैर ये हरियाणा में है तो यहाँ इतना गुटखा पान लोग खाते नहीं है, तो नीचे नहीं तो एक रंग, एक पेंटिंग के साथ जो दिल पे इजहार होता है ना, मजा आ जाता है। आज की भी ये कहते हो कि वाह जानो तुम हो असली सोना। पहले ये बंद होते थे पहले तो, अभी तो दीवारों खड़ी उखड़ी हुई है, उन्होंने नेचुरल लाइट के लिए ऊपर से इन्होंने बंद कर दिए। कहीं कोई देसी पौवा मार के आ जाए और पैर फंसा के लंगड़ा ना हो जाए, सो दैट्स व्हाई। मुझे नहीं पता क्यों कर दिए, ये मुझे लगता है करती है। तो यहाँ भी सेंटर में दे रखा है लाइटिंग के लिए, तो ठीक है। यहाँ पे किसी ने कलर के साथ अपना जन्मदिन बना रखा है कलर बॉल के साथ, तो वो जमीन पर ही चले गया। शायद किसी ने फोटोग्राफी की होगी भाई। असल में क्या है ना, फोटोग्राफी का ट्रेंड हो गया बहुत, रील्स का ट्रेंड हो गया बहुत, तो कलर वलर चला गया। यहाँ कोई पोज में खड़ा हुआ हो गया, नाइस। ऐसे ही तो खराब होंगे, ऐसे ही होंगे भाई, वरना तो ये खड़े ही रहेंगे। जब तक खराब हम करेंगे नहीं तो कैसे होंगे, ऐसे ही होंगे। गुड, आजा 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 आजा। आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर, लेकिन मैं कह रहा था कि वो मैं नीचे जाने का दरवाजा मिल नहीं रहा। इसके पीछे भी एक आर्किटेक्चर है, उसका शायद हमें मिल गया है। शायद ये काफी डरावना है। यार पता है क्या, ये दरवाजे छोटे नहीं है, ये ना बंद कर दिए ना उस तरीके से, समझ रहा है। आराम से भाई, मेरे को डर लग रहा है इच्छू इच्छू ना हो भाई। तो पिंडी बटस का लो कहते। खैर सेम शीट है वैसे तो, सेम ही चीज है। मुझे लगा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल सकता है, शायद नीचे हो किसी भयंकर पेंटर की पेंटिंग्स देखने को मिल जाए और मेरी आंखें गदगद हो जाए, लेकिन यहाँ तो यही गिरने वाला हो रखा है भाई। इसको कौन संभालेगा, भगवान देखेगा।